चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। तो आज हम बात करेंगे जो एमपी में ग्रुप 5 के लिए स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट निकली है। तो आपको उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम में भी या तो पोस्टपोन होते आया है या फिर पेपर लीक हो गया, कुछ भी रीज़न रहे हैं जिसके कारण क्या हुआ है, आपका एग्ज़ाम डिले रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जो जनवरी 2021 में पहले पेपर हुआ था, फिर पेपर दिसंबर में करवाया गया, फिर नवंबर 2022 में भी पेपर हुआ था। नवंबर 2022 में भी पेपर हुआ था, 25 नवंबर और 26 नवंबर, इन 2 दिन में पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पर अभी तक मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर किस तरीके का आता है। तो पहले आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, बट जिनको जो भी डाउट है वो आपके 1 मिनट में क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन फॉर्म भरेगा, यहाँ पर आपको अपनी तैयारी में क्या करना है। तो अभी तक पहले है जो एग्ज़ाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, MPPEB था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। लेकिन अभी लास्ट टाइम जब 25 नवंबर और 26 नवंबर को पेपर करवाया गया, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, 25 नवंबर को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 26 नवंबर को ओनली 1 ही शिफ्ट का पेपर हुआ था। अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी लोगों ने पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जब भी लोग पेपर दे के आए, तो अभी तक पहली बार है जब MP में स्टाफ नर्स का पेपर जो MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने, या फिर हम ये कह सकते हैं MPESB ने पेपर कंडक्ट करवाया था। तो वो पेपर आपको दिखाया जाएगा कि आपको पेपर MPESB कैसा देता है, MP व्यापम कैसा देता है और MP ऑनलाइन किस तरीके का पेपर करवाता है। तो पहले हम देखेंगे कि आपको नोटिफिकेशन मोस्टली बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, बट जिन्होंने नहीं देखा वो लोग 1 मिनट में समझें कि आपको किस किस को फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर ये तो ऑनलाइन फॉर्म आ गए आपके यहाँ पर खुल के। तो लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये रही हमारी रूल बुक, क्योंकि हमें सबसे पहले रूल बुक देखनी है कि आपको कब से फॉर्म सबमिट होने वाले हैं। तो ये सबको पता है कि आपके फॉर्म है जो हमेशा ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो इस बार जो फॉर्म फिलअप होने हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, क्योंकि MPPEB के थ्रू हर बार जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है 2 बार पेपर लीक हो चुका है, इसलिए जो यहाँ पर MPESB के थ्रू अब पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। तो 15 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, जो कि 29 मार्च 2023 तक होंगे। फिर यहाँ पर आपको एक डेट दी गई है कि आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या नहीं। तो परीक्षा कब होगी? परीक्षा के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है। 17 जून 2023 से एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 17 जून 2023 को स्टाफ नर्स या फिर ANMS का पेपर होगा। जितनी भी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, जो सीधी भर्ती और बैकलॉग का मतलब कि पहले यदि MP व्यापम ने वैकेंसी निकाली, कुछ रीजन से जो पोस्ट बची हुई है तो उनको ऐड किया गया, तो वो बैकलॉग पोस्ट में आ जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर सीधी भर्ती और बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो किस तरीके की है, तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल रहेगा। आपको 500 रुपये है जो फीस लगने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी यहाँ पर सभी को 250 रुपये फीस लगने वाली है। जो लोग बैकलॉग कैटेगरी से है, सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको कोई शुल्क नहीं देना है। फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क अलग से रहेगा। एग्ज़ाम आपका होगा 17 जून 2023 से 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहली शिफ्ट होगी 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी होगी 3 से 5 बजे तक। तो यहाँ पर ओनली 2 शिफ्ट में आपका पेपर होना है। अब यहाँ पर ये रही इनकी रूल बुक। तो यहाँ पर हम पेज नंबर 3 to 13 में जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या सिलेबस होगा, ऑल ओवर थिंग्स आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका पेपर किस तरीके से होगा। तो इसके लिए आप एक बार पुराना पेपर ज़रूर देख लें कि आपको 75% नर्सिंग से क्या आना है और 25% हिंदी, इंग्लिश, GK, GS, मैथ नॉर्मल से क्या आने वाला है। तो वो मैं आपको सेपरेट बताऊंगी कि पेपर आपको किस तरीके से आएगा, लेकिन इसी वीडियो में। अब यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो लोग एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपको एज लिमिट तो एज एन सेम है जैसे हर एक एग्ज़ाम में होती है नर्सिंग में, लेकिन
जब आप एमपी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन भी मिलेगा। आपका क्या है जो मतलब यहाँ पर आपका जो पोस्ट कोड है या फिर कितनी वैकेंसी है, तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर मेल नर्स के लिए 131 वैकेंसी है टोटल। कितनी? 131। एएनएम वालों के लिए अच्छी ज़्यादा वैकेंसी है, 2612 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें 1290 सीधी भर्ती है और 1322 बैकलॉग वैकेंसी है। पोस्ट कोड और पद कोड आप याद रखें, ये आपके लिए आगे जाके जब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टोटल मिला के 4792 पोस्ट है। तो आपको ये खुशी नहीं मनानी है कि नर्सिंग वालों के लिए बस इतनी वैकेंसी है। नर्सिंग वालों के लिए तो बहुत ही कम पोस्ट है। तो यहाँ पर कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एमपी व्यापम ने या फिर एमपी पीईबी ने पेपर आपका करवाया तो आपको एक ही जगह पोस्ट कर दिया जाएगा। तो जो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर पोस्ट कोड 1 और सीधी भर्ती स्टाफ नर्स के लिए कुल 77 पोस्ट है अकार्यपालिक के तौर पर, मतलब यहाँ पर परमानेंट तो अभी नहीं है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है आपको 28,700 से लेके 91,300 रुपये लेवल 7 के हिसाब से पे किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th होना चाहिए, जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो आपके पास। क्लियर है? फिर यहाँ पर जो 34 मिडवाइफ की है तो यहाँ पर टोटल 34 पोस्ट हो गई आपकी। फिर यहाँ पर फार्मासिस्ट वालों के लिए वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के अलावा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं, पैरामेडिकल पोस्ट हैं। तो आप फिर यहाँ पर आती है स्टाफ नर्स की 52 पोस्ट। तो यहाँ पर भी फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए पोस्टों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। पेमेंट सेम रहेगी आपकी। और जो यहाँ पर मेल फीमेल कैटेगरी के जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट रहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो ये नोटिफिकेशन आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको एक बार पढ़ लें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एमपी में एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से पेपर जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, इस बार भी वही कंडक्ट करवाएगा। क्योंकि जो एमपी पीईबी है तो इन्होंने तो पेपर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने तो पेपर 2 बार तक लीक करवाया है, इसलिए व्यापम के थ्रू आपका पेपर कंडक्ट इस बार नहीं होगा। इस बार आपका पेपर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB कंडक्ट करवाएगा। तो मेरे पास अभी रिसेंट की यदि हम बात करें तो टोटल एमपी में स्पेशली एमपी व्यापम ने जो अभी तक पेपर करवाए हैं वो, और एमपी में जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पेपर करवाएगा वो, तो सभी मिला के टोटल 10 पेपर हैं। यदि आप लोग एमपी ऑनलाइन के जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं वो पेपर्स लेना चाहते हैं तो आपको उसका 75 रुपीज़ चार्ज सेपरेट लगेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर ओनली एमपी के जो व्यापम ने बस पेपर करवाए हैं, एमपी के जो एमपी व्यापम ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं, आप वो पेपर लेते हैं जो कि 9 से 10 पेपर हैं, तो आपको उन सभी पेपर्स का 120 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ऐसा इसलिए कि जो लोग यदि पेपर नहीं ले सकते हैं तो उनको चैनल पर पूरे पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। कोई भी आपको डाउट नहीं है मेरी तरफ से, सभी को, ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, सभी को पेपर एज एन वीडियो फॉर्मेट में चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। जो लोग पेपर लेने में असमर्थ हैं या फिर किसी रीज़न से नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पेपर कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिससे आपका जो एक पर्टिकुलर डाउट है वो क्लियर हो जाए। आप लोग डेट मैच करते जाइए, मैं जो जो पेपर आपको बता रही हूँ कि ये पेपर अभी रिसेंट में अवेलेबल हैं। तो ये जो आपको फर्स्ट पेपर दिख रहा है ये 25 नवंबर 2022 का, जो अभी लास्ट टाइम ही करवाया है MPESB ने, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने। जैसा सिलेबस इस बार है वैसा लास्ट टाइम भी दिया था, तो ये पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 25 नवंबर के 2 पेपर हैं, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का। 26 नवंबर का ओनली सिंगल पेपर है। तो ये 25 नवंबर का पेपर है, आपको फॉर्मेट इस तरीके से अवेलेबल होगा। आई होप आपको कोई भी डाउट ना रहे। और जो भी लोगों को डाउट रहते हैं यदि पेपर को लेकर पर्टिकुलर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये 2013 का पेपर है, ये भी
MP व्यापम ने कंडक्ट करवाया था। तो 2013 में आपको हार्ड कॉपी दी गई थी पेपर की, तो पेपर इस तरीके से आया था आपका। जो मैंने अभी रिसेंट में आपको दिखाया वो था 2022 का ही पेपर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका MP में पेपर कंडक्ट करवाया गया, मैंने इन पेपर्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया है। ये आपका 23 दिसंबर 2021 का पेपर, 23 दिसंबर 2021 का पेपर। तो इसके भी 2 पेपर हैं, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के, क्योंकि इसके पहले 12 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा से पेपर 23 दिसंबर 2021 को करवाया गया था। तो इसके पहले जो पेपर हुआ था, मतलब हम कहेंगे कि जनवरी में पेपर हुआ था, तो उसके टोटल 3 पेपर हैं। ये देखिए यहाँ पर है 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का है, जो हमने पहले देखा वो सेकंड शिफ्ट का पेपर था। ये आपको एज एन फॉर्मेट बताने के लिए मैं चीज़ आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, जिससे आपका जो डाउट है कि मैम कोई भी फर्जीवाड़ा या फिर कुछ इस तरीके से पेपर आपको अवेलेबल ना करवाएं। तो टोटल ये जो MP ग्रुप 5 के 10 पेपर की PDF रहेगी, इसमें टोटल आपको 293 पेज रहने वाले हैं। सभी पेपर ऑफिशियल हैं। ये जनवरी का पेपर 12 और 13 जनवरी में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 में हुआ था, तो 4 पेपर आपको ये रहेंगे। 2 पेपर आपको 23 दिसंबर 2021 के रहेंगे। 3 पेपर आपको 25 और 26 नवंबर के रहने वाले हैं। देखिए आप, ये रहा आपका 25 और 26 नवंबर का पेपर, ये रहा आपका 26 नवंबर 2022 का पेपर। ये जो 26 नवंबर वाला पेपर है, इसका फॉर्मेट बस आपको इस तरीके से है। इसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी 1 या 2 दिन में पूरा अच्छे से और क्लियर कर दूँ। तो जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ओनली इन 120 रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 पेपर रहेंगे। और लेकिन जो भी लोग इन पेपर्स के साथ MP के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो रीवा कह लो, विदिशा कह लो, इंदौर कह लो, या फिर भोपाल कह लो, जबलपुर कह लो, तो उनके भी 6 या फिर 7 पेपर होंगे। तो वो पेपर आप लेते हैं तो आपको 220 रुपीज़, और कोई भी जो भी आप मैसेज करते हैं तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मैसेज कीजिए। कॉल सभी का अटेंड नहीं हो पाता, बहुत ही रेयरली अटेंड हो पाता है। और भी आपके यदि कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यदि MP व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ इन पेपर्स को एक बार रीड आउट करके ज़रूर जाना। यदि आप PDF लेके रीड आउट नहीं कर सकते, आपको कहीं से भी अरेंज होते हैं ये PDF मेरे थ्रू ना सही कहीं और से, तो आप लोग एक बार उनको ज़रूर देख के जाना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।